नमस्कार दोस्तों, अनसुनी पौराणिक कहानियों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक अनसुनी रामायण की कहानी लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं आज की कथा। यूं तो भारत देश के लोग रामायण की हर गाथा के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, मगर आज हम आपको रामायण से संबंधित उस किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे माता सीता का श्राप आज तक ये 4 लोग भुगत रहे हैं। दरअसल जब राम, सीता और लक्ष्मण जी वनवास के लिए गए थे, तब उनके जाने के बाद उनके पिता यानी राजा दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी। बता दें कि राजा दशरथ अपने पुत्रों से अलग होने का दुख सहन नहीं कर सके और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वहीं जब राम और लक्ष्मण जी को उनकी मृत्यु की सूचना मिली, तब वो पिंडदान की व्यवस्था करने के लिए वन में से जरूरी सामान लेने के लिए चले गए। हालांकि इस दौरान राम और लक्ष्मण जी को काफी देर हो गई, जिसके कारण सीता जी काफी चिंतित हो गई थी। बता दें कि स्थिति को देखते हुए सीता जी ने खुद ही उनका पिंडदान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जब राम और लक्ष्मण जी वापस आए, तो सीता जी ने उनसे कहा कि आपको काफी देर हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने दशरथ जी का पिंडदान कर दिया। इसके साथ ही माता सीता ने पिंडदान के साक्षी पंडित, गाय, कौवा और पास में बहने वाली फल्गु नदी को बताया। हालांकि जब राम जी ने इन सब से पिंडदान की पुष्टि के बारे में पूछा तो इन्होंने इनकार कर दिया। बता दें कि इन चारों की झूठी गवाही से न केवल राम जी बल्कि सीता जी भी काफी क्रोधित हुई। मगर सीता जी ने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए राम जी के सामने राजा दशरथ की आत्मा का आवाहन किया, जिसके बाद राजा दशरथ की आत्मा स्वयं वहां प्रकट हुई और फिर दशरथ जी ने राम जी के सामने खुद ये बताया कि सीता जी ने उनका पिंडदान कर दिया है। इसके बाद माता सीता का श्राप उन 4 लोगों को मिला जिन्होंने राम जी के सामने झूठ बोला था। इनकी झूठी बातों को सुनकर सीता माता क्रोधित हो गई और उन्हें झूठ बोलने की सजा देते हुए आजीवन श्रापित कर दिया। सारे पंडित समाज को श्राप मिला कि पंडित को कितना भी मिलेगा लेकिन उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। कौवे को कहा कि उसका अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और वह आकस्मिक मौत मरेगा। फल्गु नदी के लिए श्राप था कि पानी गिरने के बावजूद नदी ऊपर से हमेशा सूखी ही रहेगी और नदी के ऊपर पानी का बहाव कभी नहीं होगा। गाय को श्राप दिया गया कि हर घर में पूजा होने के बाद भी गाय को हमेशा लोगों का जूठन खाना पड़ेगा। रामायण में इस कहानी का जिक्र भी किया गया है। आप आज के समय में भी इन चारों पर सीता माता के श्राप के प्रभाव को देख सकते हैं। ये सारी बातें आज भी सच होते नजर आती हैं। आज भी ब्रह्मांड को कितना भी दान मिले लेकिन उसके मन में दरिद्रता बनी रहती है। गाय पूजनीय होकर भी हर घर का जूठा खाना खाती है। फाल्गु नदी हमेशा सूखी हुई रहती है और कौवा अपना पेट भरने के लिए झुंड में खाना खाता है और उसकी आकस्मिक मौत ही होती है। तो यह थी आज की हमारी अनसुनी रामायण की कहानी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।